डॉक्टर बनने का मतलब ये किसका सपना था? कब सोचा आपने कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए? कोमल सोशल मीडिया यूज करती थी? नहीं। शादी में पूरे परिवार है, सारे आए हुए हैं, तो आप ही आओ। तो ये बोले नहीं, मेरे को टाइम नहीं मिलता, 3 दिन अगर खराब हो गए मेरे तो मेरा सारा कोर्स पीछे चला जाऊंगा। 3 दिन वो है, फिर आना जाना, फिर शादी की यादें, तो पूरा डिस्टर्बेंस हो जाता है। कोमल नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तब तो चलो हम कई लोगों को देखते हैं, उनसे राय लेते हैं, पर अब तो कोमल खुद एक डॉक्टर बनने जा रही है। तब तो कोमल से भी कई छोटी बहनें पूछने आती होंगी कि कोमल आपने कर लिया, हम भी कैसे करें? उनको क्या सलाह दोगी, क्या राय दोगी उनको? ऐसी कौन सी गलती जो एक नीट स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए? आज हम सब लोग रावतसर में हैं, एक ऐसी जगह जिसको धान के लिए, मेहनत के लिए जाना जाता है, और एक बिटिया से मिलने आए हैं जिसका नाम कोमल है। नाम सुन करके, शक्ल देख करके आपको लगेगा कि बड़ी कोमल सी बिटिया है, लेकिन इसके इरादे बड़े मजबूत थे, और मजबूत इरादों से इसने अपने आप को परिवार का पहला डॉक्टर बना लिया है। कोमल पारिक से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ। पूरा परिवार हमारे साथ में है, पापा हैं, मम्मी है, भाई है, ताऊ जी हैं, पड़ोस के ताऊ जी हैं, सारे लोग मिलकर के, क्योंकि हमारे ऐसा कहते हैं कि जब सफलताएं मिलती है तो सबकी साझी होती हैं। हम सब लोग भारतीय लोग हैं, दुख भी मिलकर के बांटते हैं, सुख भी मिलकर के सेलिब्रेट करते हैं। कोमल पारिक मैट्रिक्स नीट डिवीजन की ऐसी बिटिया जिसने मैट्रिक्स नीट डिवीजन में आकर के और ये सिद्ध कर दिया कि यदि आपके सपनों में दम है तो चाहे घर के कार्यक्रम हो छोड़ने पड़े, घर की शादियां हो छोड़नी पड़े, चाहे हमारे स्वयं के व्यक्तित्व की कोमलता को छोड़ना पड़े, लेकिन मजबूत इरादों से, मजबूत संकल्पों से मजबूत लक्ष्यों को भी पाया जा सकता है। मेरे दाहिनी ओर कोमल बैठी है। मैं पहले परिचय सबका करा देता हूँ। मेरे दाहिनी ओर कोमल है, कोमल के बिल्कुल पास में कोमल के पापा हैं रामनिवास जी, पीछे कोमल की मम्मी बैठी है, बहनें बैठी हैं, पीछे कोमल का भाई है, कोमल के इधर ताऊ जी बैठे हैं, अंकल जी बैठे हैं, और पीछे कोमल के पड़ोसी हैं। कोमल उनको चाहे ताऊ जी बोले, दादाजी, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन ये सब लोग भी इसलिए आए हुए हैं कि जब पता चला कि कोमल का आज इंटरव्यू होना है। सबसे पहले मैं कोमल के पापा रामनिवास जी को बधाई देता हूँ। सर, बहुत बहुत बधाई आपको, बिटिया डॉक्टर बन गई। आप तो व्यवसाय में हैं, और मेरे हिसाब से पढ़ाई का हमारे यहाँ पर इतना ज्यादा माहौल होता नहीं है, हमारे वाले समय में तो था भी नहीं, पर बिटिया डॉक्टर बन गई, परिवार की पहली डॉक्टर बनी है। कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा लग रहा है, गर्व महसूस हो रहा है भाई। बच्चे की भी बहुत इच्छा थी डॉक्टरी लाइन में जाने की, तो इसका सपना साकार हो रहा है, तो हमारा तो उससे भी बड़ी बात है। और बच्चे जब अच्छा करते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है जी। परिवार में, रिश्तेदारी में, मतलब गर्व महसूस होता है। एक प्रेरणा भी मिलती है पूरे परिवार को, बाकी सब लोगों को भी बिल्कुल मिलती है। बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी काश ऐसा करें। और अब भी बच्चे फोन आ रहे हैं, कभी आपकी बच्ची कैसे पढ़ाया, कैसे किया, तो मैं यही कह रहा हूँ अपने बच्चों को भी इसी लाइन में भेजो ताकि बच्चे कामयाब। कोमल, हमारा जो सपना था वो साकार हो गया। यस सर। तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। डॉक्टर बनने का मतलब ये किसका सपना था? कब सोचा आपने कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए? मैं जब ऐसे 7-8 साल की थी तब से सोचा था। क्यों? उसका कोई कारण बताओ। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं करियर के, फिर केवल डॉक्टर क्यों? बचपन में ऐसी सब चीजों की तब अट्रैक्शन होता था, अलग सा ही। सब लोग बोलते थे कि डॉक्टर है, लोगों का इलाज करते हैं, तो हमें भी लगता था कि हमें डॉक्टर बनना है। या बचपन में पूछते हैं तो बच्चे सामान्य कहते भी हैं, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कैप्टन बनेगा, कोई पायलट बनेगा। ऐसे तो आपके डॉक्टर बनने का ये सफर आसान नहीं होता। नहीं, अच्छे से जानते कि नीट का सफर बड़ा मुश्किल सफर होता है, यस। और आपके भी बड़े उतार चढ़ाव आए होंगे। तो इस पूरी जर्नी में क्या क्या सीखा आपने कि हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या चीजें हमारे साथ में हुई? आपकी पूरी स्कूलिंग कहाँ से, अपनी जर्नी बताओ हमें, क्या क्या जर्नी आपकी? पहले तो मैंने यहाँ से नॉर्मल स्कूलिंग से ही किया था। ठीक बाद है। में 11th में आके लॉकडाउन लग गया। हाँ, पूरा सा लॉकडाउन में चला गया। ये लॉकडाउन में बड़ा भारी था। हाँ। वैसे तो बच्चों के मजे थे, पढ़ाई नहीं करनी पड़ती थी। फिर 12th होते कोचिंग चली गई, ठीक वहाँ है। पे पढ़ाई की। फिर फर्स्ट टर्म था, फिर यहाँ पे नहीं हुआ, 550 बने थे। 550 का स्कोर था, ठीक है। फिर सेकंड बार मैट्रिक्स आई। हाँ, अच्छी फैकल्टी थी, तो अब इस बार सिलेक्शन हो गया। मैट्रिक्स नीट डिवीजन में जब आपने स्टडी करी, पहले भी आपने स्टडी करी है, तो आपको मैट्रिक्स नीट डिवीजन में क्या अलग लगा जिसने आपकी सिलेक्शन में हेल्प करी? ये होता है कि बाकी कोचिंग के अंदर जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको अलग कर देते हैं, फिर उनको बेस्ट फैकल्टी टीम पढ़ाती है, जो बच गए उनको ऐसे ही नॉर्मल फैकल्टी पढ़ाती है। हाँ। और सारा कंटेंट भी नहीं पढ़ाते। ठीक जैसे है। लास्ट ईयर मेरा काफी कुछ छूट गया था, ओके। सभी छोड़ दिया था। तो यहाँ मैट्रिक्स नीट डिवीजन में ऐसा कुछ नहीं होता। सभी बच्चों को एक जैसे रखते हैं, पूरा कंटेंट पढ़ाते हैं, इसीलिए यहाँ आई। इसीलिए यहाँ पर आए। सबसे अच्छे सर कौन से लगते थे? मदन सर।
क्या अच्छा लगता था मदन सर का? ऐसे जो पढ़ाने का जो तरीका था ना, वही बहुत पसंद था। मेहनती भी खूब है मदन सर, है ना, खूब मेहनत करते हैं। उनको देखते ऐसे पढ़ने का मन करता है बच्चों को। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी फैकल्टी को देखते बच्चों को पढ़ने का मन करे, तो फिर ये इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो नहीं सकता है। कोमल सोशल मीडिया यूज करती थी? नहीं कभी नहीं करा या अभी नहीं करती थी? नहीं, अभी नहीं करती थी, अब स्टार्ट किया है ऐसे जब छुट्टियां हुई हैं हॉलीडे हाँ, हुई अब हैं तो तब। कर सकते हो, अब तो हाँ, बिल्कुल कर सकते तब हो। किया है। उसके पहले कभी यूज नहीं नहीं, करा? ऐसे मैं नीट की जर्नी में कभी सोशल मीडिया यूज नहीं की। अच्छा, अकाउंट ही नहीं थे? ठीक है, बहुत बढ़िया बात अकाउंट है। तभी भी नहीं है। अच्छा, अकाउंट अभी भी नहीं है। फिर तो सोशल मीडिया कैसे यूज करते हो? भैया के फोन से, पापा के हाँ। फोन से? अच्छा अच्छा। मम्मी जो है उनका कितना योगदान था इस पूरी जर्नी में? नहीं, मम्मी पापा दोनों ही बहुत ज्यादा सपोर्टिंग रहे हैं ठीक है, मेरे लिए। तो आप हॉस्टल में रहे हो? हाँ घर से बाहर निकलना, हॉस्टल में रहना, ये भी हमारे लिए दिक्कत होती है, खाना वाना अच्छा नहीं लगता, उससे कैसे निपटते थे मतलब? ऐसे ही जब थक जाते थे तो अपने ड्रीम को याद करते थे कि कब से हमने ड्रीम देखा था, अब आज वो पूरा करने का मौका आया है। तो अब पीछे नहीं हट सकते हैं। क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर के। आप पड़ोस में रहते हैं बिटिया के, और बिटिया ने जो है वो डॉक्टरी कर ली, नीट कर ली, अब आगे डॉक्टर बनेगी। और हमारे यहाँ तो डॉक्टर को बड़ा अच्छा माना जाता है, इसलिए भी भाई देखो, भगवान ने जीवन दिया, लेकिन वो जीवन जब टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो डॉक्टर उसको संभालता है। आपको कैसा लग रहा है? बचपन से देखते हैं, कैसी बिटिया रही है ये? बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छी पढ़ाई गई है और अच्छी मेहनत करी है इसने। जी, इस मेहनत का इसको रिजल्ट अच्छा मिला है। तो आपका पूरा आशीर्वाद है बिटिया पर? पूरा आशीर्वाद। बहुत बढ़िया। ये आशीर्वाद का ही फल है कि यहाँ पर बेटी का सिलेक्शन हुआ है। पीछे भैया खड़े हैं। कोमल का मतलब बचपन से आप इसको देखते आए हैं, पढ़ाई को लेकर इसकी कैसी सिंसिटिव वगैरह कैसी रही है? पढ़ाई में तो सर ये अव्वल रही है हमेशा से ही, जैसे स्कूल टॉप करती रही है हर साल सब कुछ। उसके बाद जैसे इसका फर्स्ट टाइम था, उस टाइम जैसे इसके नंबर कम बने, हाँ, तो फिर ये निराश हो गई थोड़ी सी, बोलती है नहीं मेरे कम कैसे बन गए, इतने नहीं बनने थे। हाँ, वो चलो कोई बात, नर्वस के कारण थोड़ा बहुत हो हाँ, जाता है हो कई सकता है। बार, हाँ, पेपर भी इजी नहीं आता, कई बार सॉल्व करने में टाइम लग जाता है। हाँ, उसके बाद जैसे इसने ठान रखा था कि मेरे को बनना सिर्फ डॉक्टर है, अच्छा, वो भी एमबीबीएस बनना है मेरे को, उसमें भी फैसिलिटी चाहिए मेरे को एक नंबर की। ठीक है। तो ये भी चाहते थे कि बढ़िया कॉलेज मिल जाए, इसलिए इसने अपनी तैयारी को पूर्ण रूप से जारी रखा। ठीक है। तो हमेशा से ये पढ़ने में तो अव्वल रही है हाँ, जैसे। तो फिर मैट्रिक्स में जाने के बाद में इसका थोड़ा क्या टीचर वगैरह के साथ ज्यादा मिलजुल रहा ना, हाँ। तो उससे इसके फैसिलिटी ज्यादा बढ़ गई है। दिखने में बड़ी छुई हुई सी है, लेकिन इरादे बड़े फौलादी हैं इसके। हाँ, दिखने में ऐसे ही लगता है कि एकदम साधारण सी लड़की है, लेकिन पढ़ने में वो तेज है। नहीं, बहुत बढ़िया। आप जब पहला अटेम्प्ट दिया आपने और उसमें 570 का स्कोर रह गया, ज्यादा दूर नहीं थे, थोड़े दूर थे, पर उस समय क्या लगा फिर उस समय कोमल, जब पहले रिजल्ट आया, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मन में क्या चल रहा था? मन में यही चला था कि अगर उदास हो गए अब बैठ जाएंगे इस चीज को लेके, तो पूरे साल जब अगले साल जब सेकेंड अटेम्प्ट दूंगी तब भी यही चलेगा दिमाग में, इससे अच्छा कि इसे पीछे छोड़ो और नए साल से नई जर्नी स्टार्ट करो नए ओके। तरीके से। फिर उसको एकदम से भूल करके हाँ। नई जर्नी स्टार्ट करी। क्या शेड्यूल रहता था आपका? ऐसे सुबह 4 साढ़े 4 बजे उठ के पढ़ने लगती थी और शाम को जैसे 10 बजे सो जाती थी। ठीक है। बीच में 1:30 बजे कोचिंग जाना होता था। शाम वाला बैच था? हाँ, ठीक है। 1:30 बजे से लेके 8:30 बजे तक कोचिंग में रहती थी। ओके। और सुबह मॉर्निंग में 4:30 उठना हाँ। फिक्स था ये? लगातार साल भर ऐसा ही रहा? हाँ। घर में कई बार फंक्शन भी आए होंगे? नहीं। सर 12 महीने बच्चे तैयारी करते हैं तो घर में कई बार कार्यक्रम वगैरह भी आए हैं, छोटे भाई है उसकी लड़की की शादी आई, तो ये शादी में भी नहीं आई। कह रहा अच्छा। मैम 3 दिन लग जाएंगे, 3 दिन के लिए मैं तो नहीं जाऊंगी। ठीक बात है। तो ये आई नहीं वहां पे। आप लोगों ने कहा कि बेटा आजा, बहुत शादी है कहा, घर पूरे में? परिवार ने बोला है भी शादी में पूरे परिवार है, सारे आए हुए हैं, तो आप भी आओ। तो ये बोले नहीं मेरे को टाइम नहीं मिलता, 3 दिन अगर खराब हो गए मेरे तो मेरा सारा कोर्स पीछे चला जाऊंगा। 3 दिन वो है, फिर आना जाना, फिर शादी की यादें, तो पूरा डिस्टर्बेंस हो जाता है। हमने तो भी बहुत मिस किया। अब देखो एक बेटी है, पूरा परिवार यहाँ आ गया, एक बेटी नहीं आई। सही बात। कि लेकिन फिर भी ये बोली कि नहीं मैं आ नहीं सकती, तो हमने फिर इनको इसको ज्यादा वो नहीं किया, मतलब वो इनकी इच्छा है। कोमल, नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम पढ़ रहे होते हैं तब तो चलो हम कई लोगों को देखते हैं, उनसे राय लेते हैं, पर अब तो कोमल खुद एक डॉक्टर बनने जा रही है, तब तो कोमल से भी कई छोटी बहनें पूछने आती होंगी कि कोमल आपने कर लिया, हम भी कैसे करें? उनको क्या सलाह दोगी, क्या राय दोगी उनको? ये कहूँगी कि कंटेंट को जितना लिमिट रखने की कोशिश करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा।
जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी में अपने नोट्स होने चाहिए, एनसीईआरटी होनी चाहिए, और जो मॉड्यूल्स है कोचिंग के बस वो इतने, इसके अलावा वो जरा कंटेंट को बढ़ाओ मत, जितना बढ़ा के चलोगे उतने जरा फिर लास्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी उतने फिर एक साथ बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा तो वो कर नहीं पाएंगे। और टाइम टू टाइम पीछे का जो रिवाइज करते रहो, ठीक है। रिवाइज नहीं करोगे तो पढ़ा हुआ भूल जाओगे। टेस्ट देते थे आप? हाँ सारे दिए, क्या स्कोर रहता था टेस्ट में? ऐसे ही 600 से 650 के बीच में आ जाते थे। और वही नीट में आ गया। हाँ अच्छा, जो टेस्ट देते थे वहाँ के जो नोट्स होते थे और जब नीट का आपने फाइनल एग्जाम दिया तो क्या डिफरेंस देखा दोनों में? नहीं, काफी कुछ रिलेवेंट ही था सारा ही, बाहर से नहीं था। बाहर से कुछ नहीं था, मतलब नोट से सब कुछ आ रहा था। तो मतलब कोई बच्चा यदि अच्छे से फेथ करके जो आपकी फैकल्टीज पढ़ाती हैं उनकी कही गई बात को अच्छे से बिलीव करके हाँ, और फिर यदि लगातार टेस्ट दे और फिर नीट में जाए तो आपके अनुसार नीट क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा। ऐसी कौन सी गलती जो एक नीट स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए? अगर कोई क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन है जिससे लगातार ऐसे हो गए नहीं आ रहे, तो उसकी वजह से अपना दिमाग कंट्रोल में नहीं रह पाता, तो जो अगले क्वेश्चन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन उनको इसी ढंग से नहीं पढ़ पाते, वहाँ सिली मिस्टेक हो जाती है, तो वो नहीं करनी। अगर 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहे वो छोड़ दें आराम से, और बाकी सारे क्वेश्चन पेपर आराम से हैंडल करें तो काफी अच्छा स्कोर आ सकता है। मतलब वहां पर अपने आप को खुद को कूल और काम रखना बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर बात है। अब कोमल जो है वो डॉक्टर बनेगी, डॉक्टर बनने के बाद में इलाज करेगी लोगों का। कोमल का सपना क्या है? पैसा कमाना, अच्छा डॉक्टर बनना, या फिर कुछ और सपना है? नहीं, अच्छा डॉक्टर बनना। अच्छा डॉक्टर बनना बड़ा मुश्किल काम होता है, और खास करके यदि बेटी है तो उसको तो अच्छा डॉक्टर और भी अच्छा बनना होगा, क्योंकि सब जानते हैं कि बेटियों की अपनी पीड़ाएं होती हैं, उनका समाधान कैसे निकल करके आए। कोचिंग में आना है अभी आपको, अपने टीचर से भी मिलना है, Yes. तो तैयार हो उसके लिए? हाँ। बिल्कुल। आपकी मम्मी बड़ी चुप चुप बैठी हैं, कम बोलती हैं क्या मम्मी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। मम्मी पापा डांटते भी थे क्या? नहीं, कभी नहीं डांटा? कभी तो डांटा होगा कि कैसे नहीं हुआ, क्या नहीं हुआ? सदैव सपोर्ट करा। हमारे साथ थी कोमल पारिक, और पूरे परिवार के साथ हमने बातचीत करी, और इनसे बातचीत करके बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि हमने देखा कि बिल्कुल छुई मुई सी दिखने वाली कोमल सी बिटिया, लेकिन उसके इरादे कितने फौलादी हैं, कितना संकल्प दृढ़ है, और कितनी चीजें दृष्टि में एकदम स्पष्ट हैं कि मुझे क्या करना, कैसे करना। पहली बार में नहीं हुआ तो हार करके बैठने की बजाय ये सोचा कि यहां रुक गई तो जो बचपन से सपना देखते हैं वो सपने का क्या होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ही कहा करते थे कि सपने वो नहीं है जो आपको रात की नींद में आए, सपने वो है जो आपको दिन में सोने ना दे, आपकी आंखों से जो नींद को ओझल कर दे, वो सपने होते हैं। और ऐसे ही एक सपने को बनते और आज धरातल पर उतरते हुए हम कोमल के रूप में देखते हैं। जब चाहे उसकी बात हो, आज चिंता है मम्मी पापा को कि कोमल कैसे जाएगी, कैसे करेगी, लेकिन कोमल को यह भी पता है कि मुझे डॉक्टर बनने के बाद में काम क्या करना, उसको सर्जरी करनी है, उसको अपने आप को एक ऐसा मजबूत व्यक्ति बनाना है जो हमारे शरीर में आई हुई तकलीफों को ठीक करे। ऐसे ही बच्चे जो होते हैं वही औरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। मैट्रिक्स नीट डिवीजन गौरवान्वित अनुभव करता है कि कोमल जैसी बिटियाएं हमारे आंगन में खेली और वहां से उन्होंने अपनी सफलताओं को गढ़ा। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अपने बच्चों पर थोड़ा विश्वास करिए, उनको थोड़ा सा पंख दे दीजिए, बेटियां उनको समर्थन दे दीजिए। उसके बाद में बेटियां बहुत जिम्मेदार होती हैं, वो अपने लक्ष्य को पा ही लेंगी। तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं मैट्रिक्स नीट डिवीजन में, आप आइए, मिलकर के अपने सपनों को साझा करते हैं, फिर से कुछ कोमल गढ़ते हैं और फिर से कुछ फौलादी और मजबूती धरातल पर उतारते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।